हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको अमेजोन यूएसए पे एडवर्टीजमेंट कैसे रन करनी है। तो सबसे पहले आ जाइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने अमेजोन के सेलर सेंटर पे। यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, इन पे क्लिक करिए और एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन पे जाके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा अपने अमेजोन एड्स का। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आएगा क्रिएट कैंपेन, इस पर क्लिक कर देना। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आप कैंपेन काफ़ी तरीकों से चला सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग पे कैंपेन चला दो, या जो डिस्प्ले करना चाहते हो आप अपने प्रोडक्ट का वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, या जैसे भी करना चाहते हो आप वैसे भी चला सकते हो, या सीधा ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे हो। तो हमें अभी करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग को स्पॉन्सर। अब यहाँ पे सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि ऐड करो ग्रुप का नेम। अब जैसे मैं ऐड चलाने वाला हूँ इस फोटो फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल देता हूँ फोटो फ्रेम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। यहाँ पे आपको जिस भी प्रोडक्ट पे अपना एडवर्टीजमेंट रन करनी है आप वो यहाँ पे उसका एसाइन डाल देना। ठीक है, जितने भी एड्स रन करना चाहते हो, जितने भी प्रोडक्ट पे करना चाहते हो, उन सभी को यहाँ पे ऐड कर देना। नीचे आओ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो। सिंपल, आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है वो प्रोडक्ट जिस पे ऐड चलने वाला है। अब वो हमसे कह रहा है कि टारगेट करो, ऑटोमेट करो या तो मैनुअल करो। अब ऑटोमेट टारगेटिंग क्या होता है और मैनुअल क्या होता है? अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में अमेजोन अपने हिसाब से कीवर्ड्स पे आपके प्रोडक्ट को शो करता है, या जोन से प्रोडक्ट आपके जैसे हैं, सिमिलर है, उन पे शो करता है। ये सारी चीज़ें अमेजोन ऑटोमेटिक देखेगा। और मैनुअल टारगेटिंग क्या होता है? हम अमेजोन को बोलेंगे कि भाई अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो इन इन ही कीवर्ड्स पे हमारे प्रोडक्ट को सर्च होना चाहिए, तभी आना चाहिए। बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे स्पॉन्सर्ड चाहिए, मतलब थोड़े इंप्रेशन चाहिए, इसलिए हम करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग रन। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी दो तरीके से रन होते हैं। यहाँ पे देखो, सेट डिफ़ॉल्ट बिट्स या सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। अब सेट डिफ़ॉल्ट बिट्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अमेजोन हमें कह रहा है मैं भाई सब खुद देख लूँगा, तुम्हें इतनी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से ही कीवर्ड देख लूँगा, मैं खुद से ही प्रोडक्ट देख लूँगा, या जिस प्रोडक्ट के नीचे तुम्हारा दिख रहा है सेम सेम, मैं उसी के नीचे तुम्हारा प्रोडक्ट दिखा दूंगा, या जोन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं मैं उन्हीं के आसपास तुम्हारा प्रोडक्ट दिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, लेकिन तुम्हें बीच में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। बट हम तो यार दखल देना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। आप चाहें तो अपने कुछ इंप्रेशंस के लिए ये भी ऐड चला सकते हो। सिंपल होता है, इसमें आपको कोई सरदर्दी की ज़रूरत नहीं होती है। देखो मैं एक बार आपको पहले ये करके दिखा दूँ। अगर आप ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेना चाहते तो आप सेट डिफ़ॉल्ट बिट्स करके, या जहाँ पे जितना भी आप अपने हिसाब से लगाना चाहो, ये तो ऑटोमेटिक दे रहा है 0.75। बट कुछ दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप इसको घटा के 0.30, 0.35, आप जितने भी डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ 0.35। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इनको अभी इग्नोर करना। कैंपेन वो कह रहा है कैसे रखना चाहते हो, अप एंड डाउन करना चाहते हो, मतलब जो 0.35 आपने यहाँ पे रखा है इसको अप और डाउन करना चाहते हो, या सिर्फ डाउन करना चाहते हो, मतलब 35 से भी नीचे, और या फिक्स करना चाहते हो। भाई मैं फिक्स ही करता हूँ हमेशा कि 35 है तो 35 पे क्लिक कराओ, उसके ना ऊपर जाओ ना उसके नीचे जाओ। तो अब थोड़ा और नीचे आते हैं, वो कह रहा है प्लेसमेंट क्या करना चाह रहे हो, मतलब आप क्या एक्स्ट्रा पैसा दोगे अगर मैं आपके प्रोडक्ट को टॉप पेज पे सर्च करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूंगा ना तो देखो कितना रेट बढ़ जाएगा। 100 अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो जो 0.35 की बिड थी ना वो 70 पे चली गई है, तो आपकी बिड यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ तो क्या आएगा, तो जो 0.35 की बिड थी वो 0.52 की हो चुकी है। तो बट मैं यहाँ पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 0 ही रहे, नॉर्मल जो ऐड चल रहा है चलता रहे। कैंपेन नेम में यहाँ मैंने जैसे ऊपर डाला था फोटो फ्रेम, हम वैसे ही यहाँ भी डाल देंगे, या आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। अब वो कह रहा है स्टार्ट डेट कब की, स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली आज की सिलेक्ट हो चुकी है। अब एंड डेट सिर्फ वही लोग डालें जो अमेजोन पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं और डेली अपना अकाउंट ओपन करके नहीं चेक करते। तो आप सिर्फ 3-4 दिन की या एक हफ्ते तक की डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। लेकिन मैं हमेशा नो एंड डेट पे अपने एड्स को रन करता हूँ ताकि ऑटोमेटिक चलते रहे, मैं देखता रहूं, और अगर मुझे कुछ दिक्कत लग रही है तो मैं खुद से बंद करूं, सारी चीज़ें मैं खुद से कर पाऊँ। इसलिए अब वो कह रहा है कि आप डेली बजट कितना देना चाहते हो, वो तो कह रहा है भाई $12 का ऐड चला दो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि $12 होते हैं 1133 रुपीज़, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा का ऐड रन करना मुझे नहीं लगता समझदारी का काम है। उसके बाद यहाँ पे डेली के बजट पे जाओ और सिंपल लिख दो $2, मतलब 160 हो गया, या 190, 80, जितना, मतलब 200 के अंडर हो गया, ये 200 के अंडर हो गया। ठीक है, एक दिन का है ये। और अगर ये भी हमें देखना है, अगर क्लिक आ रहे हैं सिर्फ और नहीं हो रहा भाई, सेल नहीं आ रही, तो हम इसको घटा के 1 कर देंगे। क्यों?
क्योंकि हम अभी सिर्फ इम्प्रेशन लगाना चाह रहे हैं, इम्प्रेशन चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, नई लिस्टिंग पे चाह रहा हूँ कि नए लोग आएँ देखें। अब थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाईली ट्रैफिक डेज में, मतलब संडे सैटरडे या कोई वीक ऑफ या कुछ भी ऐसा होता है तो उन पे मैं आपकी बिड बढ़ा दूँ। तो हमें बोलना नहीं भाई, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कर देना आपको लॉन्च कैंपेन। सिंपल। आपने भी क्या सीखा कि कैसे आप अमेज़ोन के हिसाब से ही बिना जब आपको कुछ मेहनत करनी पड़े आप वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे ऐड कैसे रन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका हो सकता है पैसा बेमतलब में खर्च हो वहाँ पर जहाँ पे से आपके पास सेल आ भी नहीं रही है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे रखना है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जो दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, सेट डिफ़ॉल्ट बिड्स और सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, ये करना है आपको। अब यहाँ पे आपको दिख गए हैं 4 ऑप्शन, तो ये चारों के चारों ऑप्शन होते क्या हैं। सबसे पहले क्लोज मैच। क्लोज मैच का क्या मतलब हुआ, हमारे प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो बिल्कुल जब सेम होगा या बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे प्रोडक्ट जैसा ही सर्च होगा तभी हमारा प्रोडक्ट शो हो, वरना ना हो। अब लूज मैच क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता है थोड़ा दूर का कीवर्ड, मतलब जो बिल्कुल सेम नहीं है बट हमारे प्रोडक्ट के आसपास ही है, तो अगर वो भी कोई सर्च करता है तो भी हमारा प्रोडक्ट शो हो जाए। सब्स्टिट्यूट, अगर हमारे प्रोडक्ट जैसा ही कोई प्रोडक्ट है तो उसी पेज पे हमारा प्रोडक्ट भी शो हो जाए। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट जैसा ही है बिल्कुल, अगर कोई टेबल फोटो फ्रेम ही है तो वहीं पे उसी प्रोडक्ट के अगल बगल हमारा प्रोडक्ट शो हो जाए। अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली बिट्स दे रखी हैं अपने हिसाब से, जो कि अभी रहने देंगे, बट कुछ दिनों में 1 से 2 दिनों में हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे क्लिक आ रहे हैं बट सेल नहीं आ रही है, या फिर यहाँ पे क्लिक आने के चांसेस और ज़्यादा है तो हम इसको बढ़ा देंगे। जैसे अगर इस पर सेल भी आ रही है तो हम इसको और इंक्रीज़ करते हैं। बट अगर लूज मैच में हमें ये लग रहा है कि भाई क्लिक तो आ रहा है लेकिन हमें कुछ बच ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 3-5 कर देंगे, इसको घटा देंगे। या लग रहा है कि वेस्ट क्लिक आ रहा है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग के लिए हमें कीवर्ड्स मिले अच्छे और हमारी लिस्टिंग पे इंप्रेशंस पड़े, इसलिए हम इनको ऑन रहने देंगे। अब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, जैसे लूज मैच में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके प्रोडक्ट की अगर कैटेगरी भी सेम हो थोड़ी बहुत तो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक आ सकते हैं। तो अगर कई गलत क्लिक आ रहे हैं आपके पास तो क्या आपके पास वो नेगेटिव कीवर्ड होगा, क्लिक तो आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रहे। तो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस कीवर्ड को डाल देना है, जिससे उस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट नहीं शो होगा, जिससे बेमतलब का पैसा कटना बंद हो जाएगा। तो अब और नीचे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेम रखनी है, फिक्स्ड बिड रखना है, अप एंड डाउन और डाउन नहीं रखना है। प्लेसमेंट आपको नहीं लगानी है यहाँ पे, क्योंकि आपकी नहीं तो ये बिड बढ़ जाएगी। कैंपेन नेम में आपको फोटो फ्रेम रखना है या जो भी रखना है आप अपने हिसाब से रखो। मेरे हिसाब से नो एंड डेट पे चलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन डेली उठ के आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या सेल है, कितने इंप्रेशंस है, कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें। डेली बजट में सिंपल 2 रखो, वरना $5 रखना तब जब सेल आने लग जाए। और यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट पे रखो सिंपल, मैक्सिको कनाडा में तब रखना जब ये लिस्ट होगा, वैसे तो मत ही रखना, यूनाइटेड पे रखो सिंपल। और ये जो इंक्रीज बिड हाईली ट्रैफिक डेज पे ये भी बंद रखना, इसको ऑन मत रखना। सिंपल जाओगे लॉन्च कैंपेन करोगे, आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा और आपकी जो लिस्टिंग होगी जब आपको कुछ ऐसी तरीके से दिखेगी, यहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड लिख के आ जाएगा कहीं ना कहीं। और जब आप ये प्रोडक्ट अपना सर्च करोगे तो स्पॉन्सर्ड पे बार बार क्लिक मत करते रहना, नहीं तो जो आपने यहाँ पे बिड लगाई है ना, ये 0.90 सेंट्स, ये आपके अकाउंट से कटती जाएगी बार बार। तो ध्यान रखना, अगर आप ही के प्रोडक्ट पे स्पॉन्सर्ड लिख के कहीं पे भी आ रहा है तो उस प्रोडक्ट पे आपको क्लिक नहीं करना होगा। तो आज मैंने आपको बताया है कि आप ऑटोमेट टारगेटिंग करके सेट डिफ़ॉल्ट बिट्स और सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप पे एडवर्टीजमेंट कैसे रन कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है और कीवर्ड्स हमें कैसे डालने होते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, अब हमें इनमें से कौन से चूज़ करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अपने। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, इससे मेरे को ही मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।